नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो पार्ट 2 का है। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इसमें साइंस के सभी क्वेश्चंस आएंगे जो रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं और ये स्पेशल बिहार पुलिस दरोगा और बिहार बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इसमें वैसे प्रश्न को लिया गया है जो हमेशा कम से कम 2 से 3 बार एक एग्जाम में और अन्य एग्जामों में 100 से प्लस बार पूछ चुका है। वैसे प्रश्न है और ये समझिए कि वो अंतिम वार है और ये साइंस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो बेहतरीन आपको इसमें नॉलेज दे करके जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। 51 नंबर ऑलरेडी 50 तक कर चुके हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? आप समझते हैं घर में जो हम लोग मिल्क इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दूध क्या होता है तो कहिएगा सर दूध अम्लीय होता है, जिस वजह से इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 6.5% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग। दूध का पीएच मान बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी अगर पानी आपके पास है तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? तो पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता ही है, हाइड्रोजन डाल के क्या करिएगा, ये क्लोरीन, यानी आप केंट वगैरह का पानी जब पीते हैं, केंट वगैरह का पानी पीते हैं तो उसमें किस गैस का मात्रा रहता है शुद्ध करने के लिए? तो कहिएगा सर क्लोरीन का मात्रा रहता है। यानी क्लोरीन को मिला दिया जाता है तो उसका पानी थोड़ा सा उसका टेस्ट अजीब हो जाता है और शुद्ध भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जवाब बताइए। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे इसको तो छोड़ते हैं लेकिन उपयोग कह रहा है, तो उपयोग किसका करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम निकालते हैं उसे क्या करते हैं वे लोग ग्रहण करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अभी जस्ट हम लोग देख लिए कि निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है और इसे हम लोग ग्रहण करते हैं। जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसे पौधे ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? यानी कठोर प्राकृतिक पदार्थ के बारे में कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना लोहा होता है, ना ग्रेफाइट, ना तांबा होता है। होता कौन है? तो ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और सबसे कठोर भी है। ऑप्शन नंबर बी हीरा हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? यानी वह क्या है? एक अधातु है और विद्युत का क्या करता है? सुचालक, यानी उससे करंट पास करता है। सल्फर नहीं हो सकता है, फास्फोरस नहीं हो सकता है। होगा क्या? तो कहिएगा सर आयोडीन भी नहीं हो सकता। होगा क्या? तो कहिएगा सर ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यह एक ऐसा अधातु है जो कार्बन का अपरूप भी है और ये विद्युत का सुचालक भी करता है। 57 नंबर क्वेश्चन कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? बात कर रहे हैं धातु कैसी होती हैं, तो आपको बता दें ये विद्युत का क्या होती है? सुचालक होते हैं। यानी धातुओं से विद्युत क्या हो जाता है? आसानी से पास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन की खोज का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? यानी ऑक्सीजन का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो कहिएगा सर प्रिस्टले थे, यानी इन्होंने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? यानी आवर्त सारणी जो है उसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो कहिएगा सर आवर्त सारणी देने वाले व्यक्ति थे मेंडलेव और यही हो जाएंगे इसके जनक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, परमाणु का खोज करने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं लेकिन सिद्धांत देने वाले अलग व्यक्ति हो जाते हैं। परमाणु सिद्धांत और देखिए खोज करने वाले जॉन डाल्टन हो जाएंगे, लेकिन परमाणु का जो सिद्धांत था उसे देने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? तो कहिए सर इसका इनका सिद्धांत देने वाले जो थे मेडलिव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत मेडलिव क्या करने आ जाएंगे? ये तो आपका आवर्त सारणी का खोज किए थे। चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट करिए, इसमें आपका बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन गलत चेक कराया है या फिर मिस्टेक। जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था, ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का होता है, ये हो जाएगा बोर, नील्स बोर हो जाएंगे। यानी नील्स बोर इसका सही जवाब होना चाहिए
हालांकि आपका दिया है बी। इसका कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए कमेंट ये समझिए कि होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। चींटी का डंक, यानी चींटी जो काटती है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कहिएगा सर फॉर्मिक एसिड होता है, यानी फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध में लैक्टिक पाया जाता है और साइट्रिक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में पाए जाने वाला अम्ल, तो पेट में आपको क्या पाया जाता है, तो कहिएगा सर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 61 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। करा पेट का HCl मुख्यतः क्या कार्य करता है, यानी पेट में जो HCl पाया जाता है उसका काम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये पाचन में सहायता करता है। क्या करता है, भोजन को मीठा नहीं करेगा, रक्त नहीं और ऑक्सीजन नहीं, ये पाचन में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साबुन सामान्यतः किसके लवण है, यानी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वसा का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कठोर जल मुख्यतः किसके लवण पाए जाते हैं, कठोर जल में मुख्यतः किसके लवण पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसी से जल की कठोरता और मृदु होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जल का क्वथनांक सामान्यतः दाब पर कितना होता है, यानी जल कितने क्वथनांक का होता है, तो आपको बात पता होना चाहिए ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 65 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में जल का हिमांक बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो कहिएगा सर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 66 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है, यानी कोई चीजें ठोस है और सीधे गैस में चला गया, ऊर्ध्वपातन, यानी ये आपको नेफ्थलीन और कपूर में ऐसे गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गैस से द्रव में परिवर्तन, यानी कोई चीजें गैस है और उसको जब हम स्टोर करते हैं तो पानी बन जाता है, तो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। मैंने गैस से द्रव बदलता है तो संघनन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। और द्रव से गैस में परिवर्तन, यानी कोई पानी है और भाप बन गया तो उसको क्या कहिएगा, तो सर वाष्पीकरण कहिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और गलना मतलब किसी का गलनांक होता है, जमना यानी बर्फ बनना होता है, और ये होता है आपका संघनन, गैस को ठंडा करने पर पानी बन जाना। ठोस से द्रव का परिवर्तन, यानी कोई ठोस पदार्थ है और वो क्या हो जाता है, द्रव बन जाता है तो गल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन का जवाब देखिए, कोयला मुख्यतः किस तत्व से बना होता है, यानी कोयला का मुख्य तत्व क्या होता है, तो कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में से एक है, यह किसका अपरूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप है, उसके साथ फुल्लेरीन भी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का डैश डैश है, यानी ग्रेफाइट ही एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या करता है, तो कहिएगा सर सुचालक होता है, यानी चालक करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः कौन सी धातु होती है, यानी किस धातु से मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनता है, तो कहिएगा लोहा क्रोमियम निकिल को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं पकड़ता है। इस्पात मुख्यतः किसकी मिश्र धातु होती है, तो इस्पात का मिश्र धातु किसका होता है, तो कहिएगा सर लोहा और कार्बन का। ऑप्शन नंबर 75 का बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत चुंबक में सामान्यतः कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी कोई भी चुंबक है, विद्युत बल्ब है, कोई भी विद्युत बल्ब है उसमें कौन से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं, तो आप कहिएगा सर आर्गन भरे जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी सब तो निष्क्रिय गैस है ही नहीं, उसमें सभी कोई निष्क्रिय नहीं है। गुब्बारों में सामान्यतः कौन सी हल्की गैस भरी जाती है, तो देखिए हल्की गैस का बात कर रहा है तो हीलियम यहाँ भर सकते हैं गुब्बारा को आसानी से उड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आग बुझाने में कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो आग बुझाने में हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, यानी 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का उपयोग करता है, यानी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है,
यानी ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का खपत होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड डाई कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये देखिए हमारे तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला अत्यधिक विषैली गैस होती है और इससे हो जाता है डायरेक्ट आपका स्पॉट डेथ, मृत्यु हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। हमारे डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करके जाम कर देती है, अचानक आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाइएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, बहुत ज्यादा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है। और ये जो ओजोन परत है कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है और समताप मंडल में सभी वायुयान उड़ते हैं। ओजोन का निर्माण किससे होता है, ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है, यानी O3 उसका फॉर्मूला होता है। ओजोन किससे बनता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही। CNG का पूरा नाम पूछ रहा है, यानी CNG जो गाड़ियों में भरा जाता है उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, यानी हिंदी में उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। अगला CNG मुख्य घटक, यानी CNG किसके मुख्य घटक है, ये मीथेन का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। LPG यानी घरेलू गैस में जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको LPG कहते हैं और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन नंबर ये बी सही जवाब हो जाएगा। द्रव पेट्रोलियम गैस हो जाता है। पेट्रोल को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो पेट्रोलियम है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो काला सोना के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। काला सोना पेट्रोलियम कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। पेट्रोलियम का संशोधन किस विधि से किया जाता है, यानी कौन सा विधि से पेट्रोलियम निष्पादन नहीं होता है, ये कौन सा विधि होता है, तो कहिएगा सर प्रभाजी आसवन विधि होता है पेट्रोलियम को शुद्ध करने का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। कह रहा है कोयला के अपूर्ण दहन से कौन विषैली गैस निकलती है, यानी कोयला जब अपूर्ण रूप से जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, यानी अपूर्ण मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जिससे इसमें से विषैला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हरा लवक होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं और इसी की वजह से क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। पौधों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मेलानिन मानव शरीर के ऊपरी भाग में और कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन। क्लोरीन गैस का रंग होता है, यानी क्लोरीन गैस का रंग किस रंग का होता है, तो पीला हरा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो आप बताइए आयोडीन किस कलर का होता है, तो कहिएगा सर ये बैगनी काला होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कमरे का ताप पर कौन सी धातु पिघली हुई अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कहिएगा सर पारा, ये धातु है, अधातु का बात करता तो ब्रोमियम हो जाता है। सोडियम को किसके साथ रखा जाता है, किसी के साथ रखिएगा तो क्रिया कर लेता है, बस मिट्टी के तेल में रखिए वह क्रिया नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 95 का, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, धातु और अम्ल से क्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलता है, तो कहिएगा सर इसका हाइड्रोजन निकलता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत अपघटन द्वारा जल की कौन सी गैस प्राप्त होती है, यानी विद्युत अपघटन जब कराया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कहिएगा सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब। सॉरी थर्ड लास्ट था, ये सेकेंड लास्ट है। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 2:1 होता है, 2:1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का बनना क्या कहलाता है, भौतिक रासायनिक या अवस्था परिवर्तन या वाष्पीकरण, कौन सा इसका ऑप्शन होगा, आप लोग आंसर
कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।